साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 12 कथा मेरे साईं। ओम साईं राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। तो मैं हूँ राम गुप्ता। श्री साईं जीवनमाला प्रस्तुत कर रहे हैं साईं बाबा की महागथा। तो आज हम आपको श्री साईं सच्चरित का अध्याय 12 की आगे की कथा नासिक के मूले शास्त्री ज्योतिषी की कथा को हम बताएंगे और डॉक्टर के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आप सभी साईं जीवनमाला में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। जयकारा मेरे साईंनाथ महाराज का, बोलिए सांचे दरबार की जय। चलिए शुरुआत करते हैं श्री साईं सच्चरित की अध्याय 12 की आगे की कथा को। नासिक के मूले शास्त्री ज्योतिषी। नासिक के एक कर्मनिष्ठ अग्निहोत्री ब्राह्मण थे जिनका नाम मूले शास्त्री था। इन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत थे। वे एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन को साईं के द्वारिका माई में गए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों में उनका वितरण कर दिया। अब बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से दबा देते थे कि चूसते ही संपूर्ण रस मुंह में आ जाता तथा गुठलियां और छिलका तुरंत फेंक दिया जा सकता था। बाबा ने केले छीलकर भक्तों में बांट दिए और उनके छिलके अपने लिए रख लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूले शास्त्री ने बाबा के हाथ का परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सब लोग बाड़े को लौट आए। अब मूले शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्री आदि में जुट गए। बाबा भी अपने नियमानुसार लेडी को रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी की समझ में न आया। कुछ समय के बाद बाबा लौटे। मध्याह्न बेला की आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। बापू साहब जोग ने मूले से आरती में साथ करने के लिए पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शनों को जाएंगे। तब जोग अकेले ही चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने को गए और उन्होंने बाबा का संदेश मूले शास्त्री को सुनाया। वे बुरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगे कि मैं तो एक अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा महान संत हैं, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीखे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरीखे एक करोड़पति लेने को आए हैं तो वे अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए वे अपने कृत्य को अधूरा छोड़कर तुरंत बूटी के मस्जिद को गए। तुरंत बापू साहब बूटी के साथ साईं की द्वारिका माई को गए। वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ अंतर से खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर फूल फेंके। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी विराजमान है। अपने गुरु को वहां पर देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कहीं यह स्वप्न तो नहीं है? नहीं, यह स्वप्न नहीं है। मैं पूर्ण जागृत हूँ, परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ पहुँचे? कैसे? कुछ समय तक उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उन्होंने अपने को चिकौटी काटी और पुनः विचार किया, परंतु वह निर्णय ना कर सके कि कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुँचे। फिर सब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूले शास्त्री अपने गुरु के नाम की ही गर्जना कर रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार तथा पवित्रता और अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली
तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप, उनकी अनिवर्चनीय शक्ति देख मूले शास्त्री आत्मविस्मित हो गए। उनके हर्ष का परावर न रहा। उनकी आंखें अश्रुपूर्ति होते हुए प्रसन्नता से नाच रही थी। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मूले शास्त्री कहने लगे कि मेरे सब संशय दूर हो गए। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हो गए। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हो गए। बाबा की यह अद्भुत लीला देखकर सब भक्त और मूले शास्त्री द्रवित हो गए और गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सभी भक्तों को समझ में आ गया। ऐसी अद्भुत लीला शिरडी के साईं की थी। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देखा आपने, आज गेरू लाओ भगवा वस्त्र रंगेंगे का अर्थ कैसे बाबा ने बताया और कैसे बाबा ने एक भक्त को उनके गुरु के रूप में दर्शन देके उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया और उनके मन से जाति पाति का भेद मिटाया। ऐसे थे मेरे शिरडी के साईं बाबा, जिनकी हम जितनी तारीफ करें, जिनकी हम जितनी आराधना करें कम है। क्योंकि कहते हैं ना, जो साईं के रंगों में रंग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। चलिए आगे की कथा को जारी रखते हैं। आगे की कथा है डॉक्टर। एक समय एक मामलदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी को पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट श्री राम हैं, मैं किसी यवन को मस्तक ना नमाऊंगा। अतः वे शिरडी जाने में असहमत थे। मामलतदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने को कोई बाध्य ना करेगा और ना ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा। अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हो गया। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह ही रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का पुनः रूप दिखने लगा और वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह स्वप्न है? वे यवन कैसे हो सकते हैं? अरे यह तो पूर्ण योग अवतार है। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापि ना जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खानादेश से शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन को गए। नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? यह सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा में ही परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए तो भी उन्हें 15 दिनों तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। उपयुक्त कथाओं की शिक्षा विशेषतः मूले शास्त्री की है कि हमें अपने गुरु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगले अध्याय में हम अन्य लीलाओं का भी वर्णन करेंगे साईनाथ महाराज की। तो देखा आपने कैसे डॉक्टर को बाबा ने अपने इष्ट राम के रूप में दर्शन दिए और वह द्रवित होकर बाबा के श्री चरणों में बढ़ गए और बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वह फिर शिरडी से अपने गांव को पधार ली। श्री साईं सच्चिदानंद का यह अध्याय 12 अब संपूर्ण हुआ। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप सभी साईनाथ महाराज की यह पावन कथा सुन रहे हैं तो कमेंट में ओम साई राम लिखिए और अपना नाम लिखिए, ताकि हम अगले वीडियो में आप लोगों के कमेंट को, आप लोगों के नाम को साईं की द्वारकामाई में साईं बाबा के समक्ष बताएंगे और बताएंगे कि आप भी बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ श्रवण कर रहे हैं और अपने घर पे भी कर रहे हैं। तो चलिए प्रार्थना कर लेते हैं कि हे शिरडी के साईनाथ महाराज, हमने आपका साईं सच्चिद के अध्याय 12 की यह महाकथा को
संपूर्ण किया बाबा। आपसे यही प्रार्थना, संसार में आ रही सारी परेशानियों विपदाओं का अंत करो, सब पे सुख शांति समृद्धि के दिन लाओ बाबा, अपनी कृपा अपार बरसाओ बाबा। यह प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। हमसे जो भूल चूक गलती हो गई है उसे क्षमा करो बाबा। करो कृपा बाबा, करो कृपा बाबा। ओम साई राम। कुछ हुआ हो और इस वीडियो ने आपके दिल में थोड़ी भी जगह बनाई हो तो आप हमारे YouTube चैनल साईं जीवन वालों को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो आप सभी बने रहें साईं जीवन वाला के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम।